तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 380 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और स्क्रीन में जो आप ये फोटो देख रहे हो, ये एक मांगा और मानवा की वेबसाइट का प्रमोशन है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं समुद्र के बीच के एक टापू का सीन। और इस टापू में मौजूद होते हैं मैनेजर किम और वैरेन चे। मैनेजर किम वैरेन चे को कहता है, बस 1 महीना तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे 1 महीने के लिए फाइट करनी होगी। वैरेन कहता है, क्या मैं बस आपसे फाइट करने से ताकतवर बन जाऊंगा? मेरे पास पहले ही फाइटिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। 1 महीने तक यहाँ पे फाइट करने की बजाय आप मुझे कोई टेक्निक्स क्यों नहीं सिखाते? मैनेजर किम कहते हैं, टेक्निक्स बात की बात होती है, अभी तुम बस फाइट करो। और मैनेजर किम भाग के आते हैं और वैरेन की कमर में एक मुक्का मारते हुए कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें ये सीखना होगा क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। इसके बाद मैनेजर किम वैरेन के साथ इस टापू में पूरे 1 महीने तक ट्रेनिंग करते हैं। मतलब कि वैरेन को ट्रेनिंग देते हैं। इस 1 महीने में कभी वो वैरेन का हाथ मोड़ते हैं तो कभी वैरेन के बस मुक्के ही मुक्के बजा देते हैं। मैनेजर किम ट्रेनिंग के दौरान वैरेन को कहते हैं, वो सब कुछ भूल जाओ जो भी तुमने आज तक किया था। भूल जाओ तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं, ये भी भूल जाओ कि तुम कौन हो। वैरेन, जब मैं तुम्हें इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो ऐसे टाइम पे मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक मत करना। जैसा मैं बोलता हूँ बस उसके ऊपर यकीन करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे मिनशिक और वैरेन की फाइट हो रही होती है। वैरेन अभी मिनशिक की छाती में घुमा के एक मुक्का मारता है और ये देख के जो टॉम ली होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। टॉम कहता है, हमारा प्यारा मिनशिक एक बच्चे से मार खा रहा है। ये बच्चा जब मैं इससे लास्ट बारी मिला था ये उससे काफी ज्यादा अलग हो चुका है। इस बच्चे को देख के मुझे सीनियर मैनेजर किम के चश्मे की याद आ रही है। वैसे आजकल सीनियर मैनेजर किम क्या करने की सोच रहे हैं? देख के तो ऐसा लगता है सीनियर मैनेजर किम इस बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन सीनियर मैनेजर किम इस बच्चे को देख के ऐसा लगता है अब भी इसको तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। तो खैर अभी जो वैरेन होता है मिनशिक को पेल देता है और मिनशिक जमीन में पड़ा होता है। और जैसे ही वैरेन यहाँ से जा रहा होता है तभी उसके पीछे से आवाज आती है मिनशिक की। मिनशिक अपनी जगह में उठता है और अपनी कमर चटकाते हुए कहता है, अरे भाई साहब, लगता है मेरी कमर अब पहले से ज्यादा ठीक हो गई है। तो बच्चे, तेरा नाम है गैंगडोंग का माइटी वैरेन चे और तुझे ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि तूने हजारों फाइट्स लड़ी है ना? देख बच्चे, मुझे ये मत बोलियो कि ऐसी बेकार सोच की वजह से तुझे ये नाम मिला है। और भाई लोग, एक बार आपको फिर से याद दिला दो, जो मिनशिक है ये प्री जनरेशन का एक बंदा है। मतलब कि किसी टाइम पे ये गैप्रियन किम की ही गैंग में था और गैंग्स को उस वक्त बोला जाता था फिस्ट्स। अभी मिनशिक अचानक से अपना चश्मा वैरेन की तरफ फेंकता है और इससे पहले कि वैरेन कुछ समझ पाता, जो मिनशिक होता है वैरेन के मुंह पे एक मुक्का मारते हुए कहता है, माइटी वैरेन, हाँ काफी ज्यादा दिलचस्प है। इसके बाद मिनशिक वैरेन के पेट पे एक मुक्का मार के उसको हवा में उड़ा देता है और कहता है, उन पुराने दिनों में जब मैं जवान था मैं भी उस समय तेरी ही तरह बातें किया करता था। और यार मिनशिक के ना सारे के सारे दांत पीले होते हैं। अब ये सोने के दांत है या फिर सड़े हुए हैं ये समझ नहीं आ रहा। वैसे मुझे लगता है शायद ये सोने के ही दांत हैं। शायद प्री जनरेशन में किसी ने मिनशिक के सारे दांत तोड़ दिए होंगे जिस वजह से उसने ये सोने के दांत लगाए हैं। तो खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही पुराना सीन और यहाँ पे हम देखते हैं महान गैप्रियन किम को। और गैप्रियन किम के सामने बैठा हुआ होता है मिनशिक। गैप्रियन किम मिनशिक को कहते हैं, मेरे प्यारे मिनशिक, आज तुम्हारा यहाँ पे आना कैसे हुआ? मिनशिक कहता है, मैं बस ये जानना चाहता था कि मुझे कितनी बार फाइट करने की जरूरत है या फिर मुझे कितनी बार हारने की जरूरत है जिससे मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन जाऊं। लेकिन गैप्रियन किम बिल्कुल जेक की ही तरह अपना खाना मिनशिक की प्लेट में डालते हुए कहता है, मेरे प्यारे मिनशिक, पहले इसको खाओ। और भाई लोग, जो जेक है वो ऐसा जेसन के साथ किया करता था। और आपको बता दो, जो मिनशिक है वो फिस्ट गैंग का कोई भी मेन बंदा नहीं है, वो कोई ऐसा ही छोटा मोटा बंदा है बस जो छोटे मोटे काम करते हैं। वो तो गैप्रियन किम का दिल इतना ज्यादा बड़ा है कि वो हर किसी छोटे बंदे को अपने साथ बैठा के खाना खिलाता है और इसीलिए गैप्रियन किम अपने समय के एक बहुत ही ज्यादा महान इंसान कहलाते थे। अभी मिनशिक गैप्रियन किम को दोबारा से कहता है, क्या अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे हजारों बार फाइट करनी होगी या फिर मुझे कम से कम 10,000 बार फाइट करनी होगी? गैप्रियन किम कहते हैं, मिनशिक तुम गलत शुरुआत कर रहे हो। मिनशिक कहता है, माफ करना मैं समझा नहीं। गैब्रियन किम कहते हैं, मिनशिक सच बात तो ये है कि जो तुम अपनी फाइट्स को गिनते रहते हो ना कि तुमने कितनी फाइट्स करी हैं, इसका मतलब है कि तुम ताकतवर नहीं हो। यानी कि जो सबक अभी वैरेन अपनी जिंदगी में ले रहा है मिनशिक वो पहले ही ले चुका है। अभी प्रेजेंट मोमेंट में मिनशिक वैरेन के मुंह पे एक मुक्का मारता है और मिनशिक से मार खा खा के वैरेन की अभी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जो शैली होती है वो चिल्ला के कहती है, वैरेन तो तुम ठीक तो हो? और ये सब
सब देख के जो टॉम ली होता है अभी बोल रहा होता है, कभी भी इनविंसिबल और माइटी शब्द को इतने हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या आजकल के बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर वो हजारों बार फाइट करेंगे तो वो माइटी बन जाएंगे? अगर मैं अपने वक्त की बात करूं तो उस समय का कोई मामूली बंदा भी हजारों फाइट कर लेता था, और मिन्शिक भी प्री जनरेशन का एक मामूली बंदा ही है। जहां वैरेन अपनी फाइट्स को पहले गिनता रहता था, वहीं मिन्शिक ने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी फाइट्स लड़ ली होंगी, वो भी सिर्फ एक मामूली बंदा होने के बावजूद। अभी वैरेन की हालत तो खराब हो ही चुकी होती है, लेकिन मिन्शिक वैरेन की गर्दन पकड़ता है और उसको उठा के दीवार में दे मारता है। वैरेन की धज्जियां उड़ाने के बाद जो भी मिन्शिक होता है उसने वैरेन के बाल पकड़ रखे होते हैं, और अभी हमें पीछे से टॉम ली की वॉइस ओवर आती है। अगर ये बच्चा फर्स्ट जनरेशन का होता तो इसके चांस थे कि ये प्री जनरेशन के किसी बंदे को हरा सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेकंड जनरेशन का कोई भी बच्चा प्री जनरेशन के किसी भी फाइटर को हरा सकता है। और अभी जो मिन्शिक होता है वैरेन के बाल पकड़ के उसको उठा के फेंक देता है, और वैरेन जाके टकराता है दीवार से, और वैरेन इतनी तेज से टकराया होता है जिस वजह से दीवार भी टूट चुकी होती है। अभी जो शैली होती है वो चिल्ला रही होती है, वैरेन क्या तुम ठीक हो वैरेन? वैरेन अभी लगभग अनकॉन्शियस हो गया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ये इंसान काफी ज्यादा ताकतवर है, क्या मैं इससे हार गया हूँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे क्या कहा था ट्रेनिंग देते हुए? वो मुझे क्या बोल रहे थे? हाँ, याद आया, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे उनके ऊपर शक नहीं करना है। अभी जो शैली होती है पीछे से मिन्शिक को मारते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वैरेन को मारने की? तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम कौन हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन तभी जो मिन्शिक होता है शैली के दोनों हाथ पकड़ता है और कहता है, स्वीटी, तुमने मेरे सर पे मार के मेरा सर सुझा दिया है, प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तो अपना टास्क पूरा कर रहा हूँ बस। तो चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। और मिन्शिक अभी शैली को एक हाथ से हवा में उठा के दूसरे हाथ से उसकी टी शर्ट को फाड़ रहा होता है। शैली बोल रही होती है, नहीं रुक जाओ। और इससे पहले कि मिन्शिक शैली की टी शर्ट फाड़ता तभी यहाँ पे वैरेन आ जाता है। वैरेन घुमा के मिन्शिक के 2-4 फटके मारता है, और जो मिन्शिक होता है अभी वैरेन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, इसकी मूवमेंट्स पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। यानी कि जो मिन्शिक होता है अभी उसके सामने मामूली वैरेन नहीं खड़ा है, उसके सामने खड़ा है मैनेजर किम का स्टूडेंट वैरेन चे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम को। मैनेजर किम अभी अपनी और वैरेन की फोटो को देख रहे होते हैं और कहते हैं, वैरेन चे, मेरी सिखाई हुई बातों में कभी भी शक मत करना, जब तक तुम ऐसा करते हो तब तक तुम सच में माइटी बन सकते हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम गैंगडॉन्ग के माइटी वैरेन चे हो क्योंकि तुमने हजारों फाइट्स लड़ी हैं। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास पहले से ही काफी सारा एक्सपीरियंस है फाइटिंग का। बच्चे, तुम्हें ऐसी बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। असल में तुम कमजोर इसी ही वजह से हो क्योंकि तुमने हजारों फाइट्स करी हैं। अभी फाइट करते हुए तुम काफी सारी बेकार की मूवमेंट्स करते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और तुम ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि तुमने ये कभी सीखा नहीं कि असल में फाइट कैसे किया जाता है। बिना सही तरीके के आज तक तुम वैसी फाइट कर रहे थे जिससे तुम बस कूल दिखते हो। इसीलिए जब तुम किसी के कमजोर हिस्सों में भी मारते हो तो तुम्हारे मुक्के अभी उतने ज्यादा ताकतवर नहीं है कि तुम उस इंसान का ज्यादा नुकसान पहुंचा सको। तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि तुमने कितनी बार किसी से फाइट करी है, और इसी वजह से मैंने लगातार तुम्हें 1 महीने तक ट्रेनिंग दी है ताकि तुम्हें इस चीज का एक्सपीरियंस हो कि असल में फाइट कैसे किया जाता है। वैरेन, इससे तुम सही तरीके से अटैक करना सीखोगे। तुम्हारी असली ताकत अब जागना शुरू होगी। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी मार्शल आर्ट जितनी ज्यादा कमजोर होती है, तुम फाइट करते हुए उतने ही ज्यादा ड्रामे दिखाते हो। बच्चे, मेरे ऊपर शक मत करना, मेरे ऊपर यकीन करना। अपने वक्त में जो मैंने अपनी यूनिट में जो कुछ भी सीखा था, मैंने तुम्हारी बॉडी में वो सब कुछ एडजस्ट करा है। और अभी हम देखते हैं वैरेन को जो मिन्शिक की बहुत ही अच्छे से तोड़ रहा होता है। वैरेन अभी मिन्शिक के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको हवा में उड़ा देता है। इसके बाद मिन्शिक वैरेन के एक मुक्का मारता है, लेकिन वैरेन इस मुक्के को आराम से डॉच कर लेता है, और इसके बाद मिन्शिक के मुक्के ही मुक्के बजा देता है, और ऐसा करना उसको ऑब्वियसली मैनेजर किम ने सिखाया है। इसके बाद वैरेन मिन्शिक के पेट में एक लात मारता है जिससे मिन्शिक काफी दूर जाके गिरता है और दीवार से टकराता है। बट मिन्शिक ने अब भी हार नहीं मानी होती है। मिन्शिक
मिनशिक भागता हुआ आता है वैरन की तरफ। लेकिन अभी जो वैरन होता है अपना एक खास हमला इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है CQC। CQC एक ऐसा हमला होता है जो सिर्फ स्पेशल फोर्सेस को सिखाया जाता है। इस हमले में इंसान के 100 मीटर के दायरे में जो कोई भी बंदा आता है उसकी बहुत ज्यादा गंदी तुड़ाई होती है। और सेम इसी तरीके का हमला जो नारुतो का नेजी है वो भी करता था। अभी हम देखते हैं जैसे ही मिनशिक वैरन की रेंज के अंदर एंटर करता है तभी जो वैरन होता है मिनशिक का मार मार के भूत बना देता है और मिनशिक जमीन में गिर के अनकॉन्शियस हो जाता है। वैसे जो CQC हमला होता है उसकी रेंज होती है 100 फीट, लेकिन क्योंकि वैरन अभी इसको नया नया सीखा है इसलिए उसकी रेंज सिर्फ 3 फीट है। अब धीरे धीरे करके ही वैरन की रेंज ट्रेनिंग के साथ धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। इसके बाद जैसे ही मिनशिक जमीन में गिरता है तभी जो शैली होती है वैरन की तरफ भाग के आती है और उछल कर वैरन के गले लग जाती है और रोने लगती है। और ये देख के जितने भी यहाँ पे VIPs होते हैं वो सारे के सारे चिल्ला रहे होते हैं, वो सच में कमाल है। और ये देख के जो नैको होती है हल्की सी आवाज में खुद से बोल रही होती है, मेरे पास भी कोई ऐसा है जो मेरे लिए फाइट करेगा, जल्दी आओ, तुम्हें मेरे लिए आज भी फाइट करनी होगी। और अभी हम देखते हैं शीनू हान को जो इसी तरफ आ रहा होता है। शीनू यहाँ पे आते हुए खुद से बोल रहा होता है, मैं हर बार की तरह आज भी तुम्हारे लिए फाइट करूंगा मित्सुकी, तुम बस मेरा इंतजार करो। नहीं मित्सुकी नहीं, मेरा मतलब यानोई, मेरा इंतजार करो। और भाई लोग आपको याद ही होगा कि यानोई कौन है। ये वो लड़की है जिससे शीनू सच में प्यार करता है, लेकिन जो मित्सुकी है यानी कि नैको उसको ऐसा लगता है कि शीनू उससे प्यार करता है। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जिस किसी ने भी अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चाहो तो काफी सारी मानवाज और मांगाज रीड कर सकते हो। हालांकि जिस वेबसाइट का वो लिंक है वो मेरी नहीं है, लेकिन ये एक प्रमोशन है। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।